हेलो फ्रेंड्स, पैशनिस्ट क्रिकेट में एज ऑलवेज आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है फरवरी 7 से। भारत का पहला मुकाबला यूनाइटेड स्टेट्स से है। इतना टफ ओपोनेंट नहीं है, तो हम थोड़ा स्क्वाड देख लेते हैं। और ये स्क्वाड आई थिंक इट्स द बेस्ट वर्ल्ड कप स्क्वाड दैट वी हैव ऑन ऑफर। और भारत की टीम बहुत स्ट्रांग है और वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई है। भारत क्लियर फेवरेट से, हालांकि फिर कहा नहीं जा सकता कि वर्ल्ड कप में क्या होता है। तो हम थोड़ा स्क्वाड देख लेते हैं। लेकिन भारत की ये टीम, ये जो स्क्वाड है, ये वर्ल्ड कप डिजर्व करती है। इट्स द मोस्ट डिजर्विंग टीम एट द मोमेंट। तो अगर भारत टू द फुल पोटेंशियल खेलेगा तो भारत ही वर्ल्ड कप जीतेगा। आई एम श्योर अबाउट इट। तो इधर हम थोड़ा स्क्वाड देखते हैं। सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह। एक टीम को वर्ल्ड कप जीतने के लिए एक बैलेंस्ड स्क्वाड चाहिए होता है मेरे ख्याल में। मुझे जितना पता है क्रिकेट के बारे में, तो बैटिंग होनी चाहिए, बॉलिंग होनी चाहिए, फील्डिंग होनी चाहिए और वर्सेटाइलिटी होनी चाहिए। और ये सारा कुछ भारत के पास है। भारत के पास अच्छे ताबड़तोड़ पावर पैक्ट हिटिंग करने वाले बैट्समैन है, जो कि टी20 में आपको चाहिए मैचेस जीतने के लिए। या फिर एक बॉलिंग लाइनअप जिसमें 10 विकेट लेने की ताकत हो और मिडिल ओवर्स में विकेट निकाल सके, ऐसे स्पिनर्स भारत के पास है। भारत के पास अब बॉल जसप्रीत बुमराह है, मैच विनिंग बॉलर है। इनके 4 ओवर्स बहुत वाइटल होंगे और क्रिटिकल होंगे और ये अच्छा ही करेंगे, ये मैं जानता हूँ, आप सभी जानते हैं। तो बाकी ऑलराउंडर्स बहुत अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करते हैं टीम को। तो हमारे पास 3-4 ऑलराउंडर्स है। बाय द वे, अभिषेक शर्मा भी अगर जरूरत पड़ी तो बॉलिंग कर सकते हैं। बाकी हमारे पास हार्दिक पांड्या है, जेन्युइन ऑलराउंडर। हर्षित राणा बॉलिंग ऑलराउंडर आप बोल सकते हैं। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, ये दोनों ही जेन्युइन ऑलराउंडर से। ये एक लेफ्ट आर्म बॉलिंग करते हैं, एक राइट आर्म बॉलिंग करते हैं और दोनों ही बहुत अच्छा बैटिंग करते हैं एबव ऑल, और बहुत अच्छे हिटर्स भी है। सिचुएशन के हिसाब से खेल सकते हैं। तो बहुत बढ़िया बैलेंस है। तो मेरा जो लाइनअप होगा वो ये होगा। प्रेजेंट फॉर्म में अगर आप देखें तो संजू सैमसन को शायद बाहर बैठना पड़ेगा, क्योंकि ईशान किशन बहुत अच्छे फॉर्म में है। और अगर ईशान किशन को आप बैटिंग करवाएंगे, टीम में लेंगे, तो आपको विद इन 4 ही इन्हें बैटिंग करवाना पड़ेगा। इससे नीचे तो आप ईशान किशन को खिला नहीं सकते, क्योंकि फिर 5-6 में हार्दिक पांड्या आ जाते हैं, शिवम दुबे आ जाते हैं, राइट। और तिलक वर्मा 4 पर खेलेंगे। और तिलक वर्मा अगर वापसी कर लेंगे तो एक ही स्पॉट बचता है, वो है ओपनिंग, क्योंकि 3 नंबर पे तो सूर्य कुमार यादव भी आएंगे, वो फॉर्म में भी वापस आ चुके हैं। तो मेरा जो लाइनअप होगा वो ये होगा। अभिषेक शर्मा ओपन में अलोंग विथ इस वक्त के फॉर्म के हिसाब से ईशान किशन। अगर बैक करती है टीम, जो कि मैं चाहता हूं कि टीम मैनेजमेंट थोड़ा और संजू को बैक करे स्टार्टिंग मैचेस में, खास करके क्योंकि इतने टफ ओपोनेंट्स नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ मैच है, नेदरलैंड्स के खिलाफ है, तो बैक किया जा सकता है। लेकिन अब ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं सोच लेता हूं कि अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ही ओपनिंग करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी की कॉम्बिनेशन में कोई प्रॉब्लम टीम मैनेजमेंट को नहीं है तो। अब इसके बाद सूर्य कुमार यादव 3 पे, तिलक वर्मा 4 पे, इसके बाद 5 पे आ जाएंगे ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या। और 6 में होंगे मेरे ख्याल में अक्षर पटेल या फिर शिवम दुबे बेटर रहेंगे। ये थोड़ा फ्लोटिंग बैटिंग ऑर्डर भी होगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द सिचुएशन, किस तरह के बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं। तो शिवम दुबे 6 पे, इसके बाद 7 पे तो रिंकू सिंह आएंगे। अब 8 पे मेरे ख्याल में या तो अक्षर पटेल या तो वाशिंगटन सुंदर, अब इन दोनों में से कोई भी खेल सकता है। और भारत जिस स्ट्रेटेजी में खेल रहा है पिछले कुछ दिनों से, मुझे लगता है कि बैटिंग हेवी होगा। 8 बैट्समैन और 3 मतलब जेन्युइन बॉलर्स खेलेंगे। और अगर 3 जेन्युइन बॉलर्स खेलेंगे तो मेरे ख्याल में वो 3 बॉलर्स होंगे कुलदीप यादव, इसके बाद अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह। और अगर भारत थोड़ा बैटिंग हेवी करना चाहे तो ये लाइनअप होगा। और अगर थोड़ा बॉलिंग हेवी हो, क्योंकि देश में अच्छे बैटिंग कंडीशन ही होंगे, तो अगर आप 7 बैट्समैन के साथ भी खेल सकते हैं चाहे, तो ये रिस्क भारत ले सकता है कि बॉलिंग को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो अगर आप पेस हेवी करेंगे तो हर्षित राणा खेलेंगे, वो भी ऑलराउंडर ही है। और अगर स्पिन हैवी करेंगे तो वाशिंगटन सुंदर भी खेल सकते हैं या फिर अक्षर पटेल भी खेल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं, जेन्युइन बॉलर। खैर जो भी हो, भारत के पास 5 जेन्युइन बॉलर्स होंगे। मैंने जो लाइनअप का बात किया अभी अभी, उसके हिसाब से 3 जेन्युइन बॉलर्स होंगे। अर्शदीप सिंह अच्छा यॉर्कर डालते हैं, थोड़ी पिटाई हुई है न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन उन्होंने विकेट्स भी लिए हैं। जसप्रीत बुमराह एक मैच में उन्होंने 4 ओवर में 17 रन देके विकेट्स भी निकाले हैं, तो वो तो एक फैक्टर है ही। उनके 4 ओवर्स अच्छे ही होंगे, क्योंकि टीम उनके खिलाफ ज्यादा कोई भी टीम हिटिंग करने के रिस्क नहीं लूंगी। लेकिन तो
क्योंकि बहुत ज्यादा विकेट खो देंगे, तो उनके ओवर्स तो है ही। अब ये अलग से क्या बोलूं उनके बारे में। और बाकी और एक बॉलर होगी कुलदीप यादव, ये मिस्ट्री स्पिनर, थोड़ा मिस्ट्री स्पिनर नहीं है लेकिन फिंगर्स और रिस्ट स्पिनर है, और ये बीच ओवर्स में विकेट निकाल सकते हैं, मैच विनिंग बॉलर है, हमेशा से विकेट लेते आ रहे हैं। तो ये 3 जेन्युइन बॉलर्स भारत के पास है। और बाकी या तो वाशिंगटन सुंदर के लिए या फिर अक्षर पटेल, दोनों ही बॉलिंग कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या तो जेन्युइन ऑलराउंडर, मीडियम पेस में विकेट लेते हैं। हार्दिक पांड्या की फील्डिंग भी बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करती है। रिंकू सिंह भी बहुत अच्छे फील्डर है। तो ये लाइनअप मेरे ख्याल में होगा। और एक खिलाड़ी के बारे में मैं एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ कि रिंकू सिंह को अगर फ्लोटिंग बैटिंग ऑर्डर करेंगे तो वक्त की नजाकत के हिसाब से आप ऊपर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि रिंकू सिंह के पास अच्छी टेक्निक भी है और हिटर तो वो है ही। और बाकी बहुत ही बैलेंस टीम है। और शिवम दुबे मुझे लगता है कि एज ए बैट्समैन ही खेलेंगे, क्योंकि मीडियम पेस बॉलिंग यहाँ पे इतना कार्यकर सिद्ध नहीं होता है इंडिया में। तो ये मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स के खिलाफ लंबे हिट मारने के लिए टीम में होंगे मेरे ख्याल में। हालांकि जरूरत पड़ी तो बॉलिंग कर सकते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है। तो अगर बैटिंग हैवी हुआ तो उसमें भी आपको 5 बॉलर्स मिल रहे हैं, मतलब ये 3 बॉलर्स कुलदीप, जसप्रीत बुमराह या फिर अर्शदीप सिंह, इसके बाद हार्दिक पांड्या बैट्समैनों में से बॉलिंग कर देंगे 4 ओवर, या फिर अक्षर पटेल या वाशिंगटन सुंदर भी 4 ओवर बॉलिंग कर देंगे, शिवम दुबे भी 4 ओवर बॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि 6-7 ऑप्शन आपके पास है। और अभिषेक शर्मा तो है ही, तो इनकी बैटिंग फॉर्म बहुत ज्यादा मैटर करेगी, लेकिन ये बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो इतनी वर्सेटाइल टीम किसी के पास है भी नहीं। और भारत की स्क्वाड बेस्ट स्क्वाड है। और एक ही बात है कि ये भारत बहुत ज्यादा रिस्की क्रिकेट खेलता है T20 क्रिकेट में, तो किसी न किसी दिन शायद कोलैप्स होगा। लेकिन भारत के पास इतना अच्छा बैटिंग में टेल है और बैटिंग हेवी इतना है, 8 नंबर तक अगर आपके पास बल्लेबाजी है, तो अगर आप 50 फॉर 4 भी हो जाते हैं कभी कभार एक आधा मैच में ऐसा हो सकता है, तो यहाँ से भी भारत 190 180 200 के करीब कर देगा मेरे ख्याल में। कम से कम 170 180 तो कर ही देगा। और भारत के पास वो बॉलिंग अटैक है कि 170 180 देश पे डिपेंड कर सके। थोड़ा रिस्की होगा, बहुत अच्छा बॉलिंग करना होगा, लेकिन भारत के पास मतलब बॉलिंग बहुत अच्छी है, तो 170 180 भी डिफेंड हो सकता है। डिफिकल्ट होगा लेकिन हो सकता है। तो ऑल इन ऑल बहुत बैलेंस्ड टीम है। और मैं चाहूंगा कि संजू सैमसन कम से कम स्टार्टिंग में थोड़ा और 1-2 मैचेस में उनको मौका मिले। कल का जो मैच होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो कि वार्म अप गेम होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा संजू सैमसन के लिए, क्योंकि इनको अब रन बनाने होंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मुकाबले थे, एक भी मुकाबले में रन नहीं आए। एक ही मैच में उन्होंने 24 के, उसमें थोड़ा सेटल रहे थे, फिर आउट हो गए। बाकी तो सारे बॉक्सेस टिक्ड है। सूर्य कुमार यादव को रन मिल गए हैं, उन्होंने एक मैच में 82 किया, एक मैच में 53 किया, एक मैच में और हाफ सेंचुरी करके नॉट आउट रहे, जिसमें 10 ओवर में 160 चेस हो गया था, एक मैच में 32। तो एक ही मैच में उन्होंने रन नहीं बनाए हैं, तो ये बॉक्स टिक हो गया। वो थोड़ा वरिंग फैक्टर था, क्योंकि एक ही चीज मिसिंग हो रही थी भारत के स्क्वाड में, सूर्य कुमार कैप्टन की फॉर्म, तो वो वापस आ गई। पॉजिटिव है, अभिषेक शर्मा की धुआंधार फॉर्म कंटिन्यू हो रही है। और ईशान किशन की जबरदस्त फॉर्म, क्या शतक किया यार, मतलब 40 बॉल में शतक कर दिया। एक मैच में 9 रन पर 2 हो गया था भारत 210 चेस करके, वहां से 9 रन पे 2 विकेट, वहां से 15 ओवर में जीत के ईशान किशन ने 31 बॉल पे 76 रन की मैच विनिंग बारी खेली, और एक मैच में 13 बॉल पे 28 किया। तो उनकी फॉर्म बहुत बड़ी पॉजिटिव है। बाकी सभी अच्छा कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने अच्छा किया है, हाल ही में अर्शदीप ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडेज में अच्छा किया, यहाँ पे उनको मौका नहीं मिला। तो ओवरऑल बहुत ही जबरदस्त टीम और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। 4-1 से सीरीज भी जीता, लास्ट मैच में 270 कर दिया। मतलब एक ही चीज देखना था उस लास्ट मैच में कि हम ड्यू का फायदा मिल रहा है ओपोनेंट टीम को इस सिचुएशन में, पहले बैटिंग करके कितना स्कोर कर सकते हैं और कितना अच्छा क्या परफॉर्मेंस हम कर सकते हैं इस सिचुएशन में, जबकि ड्यू का फायदा दूसरी टीम के पास है। तो वहां पे हमने 271 कर दिया, और ड्यू होते हुए भी जहां पे बॉल ग्रिप करना, स्पिन वगैरह करना, स्विंग करवाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो सीधा सीधा आने लगता है ड्यू में, तो वहां पे भी हमने आराम से जीत हासिल की। न्यूजीलैंड ने फाइट किया, लेकिन हम ही मैच जीते। तो ओवरऑल किसी भी सिचुएशन पे, अब ये सीरीज में हम देख चुके हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, किसी भी सिचुएशन में भारत मैच में वापस आ सकता है और किसी भी सिचुएशन से मैच को निकाल सकता है। तो एक ही बस चीज है कि देश में मुकाबला है, देश में वर्ल्ड कप 2016 में नियर मिस हो गया था, और 2023 में भी नियर मिस फाइनल में आके सैडली हम हार गए थे। तो वो नहीं होना चाहिए और भारत को जीतना चाहिए स्क्वाड के हिसाब से, क्योंकि इतना बढ़िया धुआंधार स्क्वाड किसी के पास नहीं है यार। मतलब अगर कोई भी टीम भारत को थोड़ा प्रेशराइज कर सकता है, मेरे ख्याल में वो पहला टीम होगा साउथ अफ्रीका, या फिर ऑस्ट्रेलिया, या फिर इंग्लैंड या न्यूजीलैंड में से और कोई। बाकी कोई तो इस वक्त मेरे ख्याल में भारत के साथ मुकाबला किसी भी के लिए भी करना बहुत मुश्किल है, और क्लियर फेवरेट्स भारत है। अब फिर भारत सेमीफाइनल मिनिमम खेलेगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा ये इट्स अ बिट ऑफ अ टॉस। तो मतलब और
छोटे जो टीम्स है उनमें से अफगानिस्तान किसी भी बड़ी टीम को सरप्राइज कर सकता है, जैसा कि उन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप में भी किया था। न्यूजीलैंड को उन्होंने बहुत बुरी तरह से हराया था, और T20 की 50 ओवर में वर्ल्ड कप में भी इट वॉज द, आई थिंक दिस टीम वॉज द फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट। उन्होंने, लोगों ने मतलब ज्यादा बातें नहीं की, लेकिन अफगानिस्तान सरप्राइज कर सकता है क्योंकि उनके पास दो अच्छे ओपनर्स है, गुरबाज है, गुलबदीन है, या फिर बॉलिंग में रशीद खान है जो कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड है इस वक्त, ऑफ स्पिनर। तो ऐसी बात है, और मतलब बहुत अच्छी स्क्वाड है। एक ही बॉक्स टिक नहीं हुई, वो है संजू सैमसन की फॉर्म। लेकिन अगर संजू सैमसन फॉर्म में आ जाए तो वो मैच विनर हो सकते हैं, क्योंकि एबिलिटी बहुत ज्यादा है, और मैं चाहता हूँ कि वो फॉर्म में आ जाए। सो ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया, ऑल द बेस्ट टू अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, और तीन इम्पैक्ट प्लेयर्स मेरे ख्याल में इस टूर्नामेंट में भारत के लिए अभिषेक शर्मा होंगे, ईशान किशन होंगे, और मेरे ख्याल में जसप्रीत बुमराह होंगे। और अगर भारत दो स्पिनर के साथ खेलता है तो मेरे ख्याल में ऐसा भी हम देख सकते हैं कि कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती दोनों एक साथ खेलेंगे। अगर आपको मतलब बैटिंग हेवी, मतलब पेसर हेवी करना है तो हर्षित राणा आएंगे, अगर भारत 7-4 की कॉम्बिनेशन से जाता है, और अगर स्पिन हेवी करना है तो वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे, क्योंकि वो मिस्ट्री स्पिनर है। लेकिन अगर एक स्पिनर भारत खिलाता है, जो कि मुझे लगता है पॉसिबिलिटी कम है, शायद दो स्पिनर ही खेलेंगे, दो जेन्युइन बॉलर स्पिनर अगर खेलेंगे, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल दोनों में से खेलेंगे ही खेलेंगे। तो मतलब अगर भारत 7-4 की कॉम्बिनेशन में जाता है, चार बॉलर्स खेलते हैं, दो स्पिनर आते हैं, जेन्युइन स्पिन बॉलर आते हैं, तो वरुण चक्रवर्ती भी खेल सकते हैं। तो इनमें से कोई भी हो सकता है। ओवरऑल बहुत अच्छी स्क्वाड, एंड ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया। आज का वीडियो यही तक। आई होप यू लाइक माई वर्क. Do like and subscribe, and for more videos on interesting topics on cricket, keep watching Passion is Cricket, because cricket is my passion. Till the next video, goodbye. Have a blessed life. Have a very happy life. Thank you.